नमस्कार दोस्तों। वॉक करते करते मतलब ऐसे ही कुछ किस्से याद आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको आपके साथ ऐसे ही बांटना शुरू कर दिया जाए। आज जो किस्सा है बॉलीवुड किस्सों में, क्योंकि पहले हम बॉलीवुड किस्से करते थे, अब फिर से शुरू किया है। 1974 में एक फिल्म आई थी आपकी कसम। राजेश खन्ना हीरो थे उसमें, और उसका एक गाना था बहुत ही फेमस, अगर आपने सुना हो तो। अरे जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। इस गाने को अगर आपने ध्यान से नहीं सुना हो तो एक बार प्लीज़ जाके सुनिए, क्योंकि सुनने के बाद आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। इस गाने के एंड में जो ख़त्म होता गाना, जो फेड आउट होता है, उसमें एक साउंड आता बीच में सिंगर का कि बजाओ बजाओ पूरी ईमानदारी से बजाओ, पूरे 50,000 लगे हैं। अब आप सोचिए कि इस गाने के अंदर ये पूरे 50,000 लगे, इसका मतलब क्या बनता है? गाना जय जय शिव शंकर, मस्ती में सब नाच कूद रहे हैं, कोई खर्चा भी नहीं है वो तो 50,000 लगने की बात कहाँ से आ गई? ये बात आती है इस गाने की रिकॉर्डिंग में। देखो पहले का टाइम ये होता था कि गाने जब रिकॉर्ड होते थे उसका रीटेक या एडिट, आजकल तो देखो सॉफ्टवेयर पे सब कुछ होता है, सिंगर भी बन जाता है हर कोई, बट उस टाइम पे ऑडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको एडिट नहीं किया जा सकता था। जे ओम इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे और आर डी बर्मन जो हैं वो इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था उस वक्त पे जे ओम साहब जो स्टूडियो पहुंचे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो जूनियर आर्टिस्ट हैं वो ला रखे हैं। करीब करीब 40-50 जो है वो जूनियर आर्टिस्ट वहाँ मौजूद थे। कोरस बहुत भयंकर वाला चल रहा था, गाना रिकॉर्ड हो रहा था। तो उस गाने की जो रिकॉर्डिंग थी उसको सुनकर, जिस तरीके से रिहर्सल जो चल रही थी उसको सुनकर मज़ा नहीं आया जे ओम को। और जे ओम जो थे उन्होंने जो है आर डी बर्मन साहब को बोला कि यार मज़ा नहीं आ रहा। वहाँ पर जो अकाउंटेंट थे जे ओम के, उनसे पूछा भाई कितना खर्चा? तो बोला सर इस पर तो पूरे 50,000 रुपये लग जाएंगे। अच्छा, उन दोनों में इस तरीके के गाने जो थे उसको रिकॉर्ड करने के 25,000 रुपये खर्चा आया करता था, लगभग डबल हो रहा था। तो अब डबल खर्चा हो गया, गाने में भी मज़ा ना आ रहा। तो ये बात जो है आर डी बर्मन साहब को जाकर जो है जे ओम बार बार बोलते नज़र आए कि भाई 50,000 लग गए हैं पूरे और मज़ा भी नहीं आ रहा है, 50,000 लग गए हैं पूरे। तो ये बात उन्होंने 2-3 बार बोल दी। अब इस बात से आर डी बर्मन साहब का मुंह उतर गया। अब इस गाने की रिकॉर्डिंग जब हो रही थी तो वहाँ पर राजेश खन्ना भी पहुँच गए। तो राजेश खन्ना पहुँचे, उन्होंने देखा कि आर डी का मन उदास है, चेहरा उतरा हुआ है, तो क्या बात होगी? तो उन्होंने आर डी से पूछा भाई आर डी क्या बात होगी, इतना उदास क्यों? तो बोला यार देखो गाना बन रहा है और जे ओम साहब जो है बार बार कह रहे हैं कि 50,000 लग गए और गाने में मज़ा भी नहीं आ रहा। अब ये बात धीरे धीरे सेट पर जब फैली तो ये बात पहुंच गई किशोरदा के पास। और जब ये किशोरदा के पास पहुंची तब भाई किशोरदा जो है वो आपको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त वाले क्रिएटिव तो थे, उन जैसा तो कोई होना ही नहीं आर्टिस्ट दुनिया में। क्रिएटिव तो थे ही, साथ में शरारती बहुत थे। जब ये गाना फाइनल रिकॉर्ड हो रहा था, जब ये गाना ख़त्म हो रहा था, तब उन्होंने शरारत करते हुए इस गाने में एंड में ये गाते हुए बोल दिया कि बजाओ बजाओ पूरी ईमानदारी से बजाओ, पूरे 50,000 लगे हैं। अगर आप सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा हुआ है। और ऐसा एक आध गाने में नहीं है, बहुत सारे गानों में है जहाँ पर किशोर दो जो है उन्होंने इस तरह की क्रिएटिविटी की है। तो मॉडर्न टाइम में अगर आप देखोगे तो अफलातून गाना अगर आपने सुना हो तो अफलातून गाने में गाली है। और ये दिलीप सेन साहब जो हैं, जो इनके गाना जो म्यूजिशियन जो थे, म्यूज़िक जिन्होंने दिया था, म्यूज़िक डायरेक्टर, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि यार उसमें तो गाना जो है गुरुजी आपने तो उसमें गाली दी? बोला हाँ गाली है। और वहाँ आसपास जो लोग बैठे थे उनको बोला कि यार गाली कैसी थी उसमें? तो उन्होंने खुद बताया कि गाना रिकॉर्ड होने के बाद म्यूज़िक फिलर्स के रूप में हम ऐसे ही कुछ बोल रहे थे गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था कि ये कर देंगे ये कर देंगे। तो बाकी सब तो एडिट हो गया, लेकिन वो वाली लाइन जो है वो माँ की गाली है उसमें, वो एडिट नहीं हुई, बाकायदा उस पर केस हुआ था। बट चलिए, तो आज बॉलीवुड किस्से में हमने आपको सुनाया कि जय जय शिव शंकर में क्यों पूरे 50,000 लगे। भाई ईमानदारी से बजाओ, गाने में एडिट भी नहीं है और आता है। ऐसे ही किस्से लेकर फिर से आऊँगा आप सभी के सामने।